नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एससी कोचिंग क्लासेस पर। आज हम फिर हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपी जीआईसी जीडीसी मेंस केमिस्ट्री के लिए यूज़फुल हो सकती है। इसमें हम डिस्कस करेंगे 10 मार्क्स के क्वेश्चन का, जो है डिफाइन हेट्रोजीनस कैटालिसिस एंड देयर मैकेनिज्म। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एससी कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की और भी वीडियोस आपके पास सबसे पहले और आसानी से पहुंचती रहें। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हेट्रोजीनस कैटालिसिस क्या होती है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ कैटालिसिस in which catalyst and catalyst and reactant are present in different phase। जब कैटलिस्ट और रिएक्टेंट दोनों क्या होंगे, डिफरेंट फेज में होंगे, तो वो कैटालिसिस क्या कहलाएगी, हेट्रोजीनस कैटालिसिस। इन तरह की रिएक्शन में जनरली जो कैटालिस्ट है वो कैसा होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। तो लिख सकते हैं जनरली कैटालिस्ट प्रेजेंट इन सॉलिड फेज, जबकि जो रिएक्टेंट है वो कैसे हो सकते हैं, वाइल रिएक्टेंट प्रेजेंट इन गैसियस और लिक्विड फॉर्म या लिक्विड फेज। और जो रिएक्टेंट है वो गैसियस और लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और जो कैटालिस्ट है वो क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या है इसका, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका क्या नाम है, हेबर प्रोसेस। जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजन रिएक्ट करता है किससे, हाइड्रोजन से, किसकी प्रेजेंस में, आयरन की प्रेजेंस में। ये सॉलिड में होगा और क्या बनाता है, अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। 2 मोल इसके और इसके 3 मोल रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे ही कॉन्टैक्ट प्रोसेस की बात करें, उसमें क्या होता है, SO2 गैस O2 गैस से रिएक्ट करती है, किसकी प्रेजेंस में, V2O5, और क्या बना देते हैं, SO3 गैस। ये 2 और यहाँ भी क्या आ जाएगा, 2। तो ये है एग्जाम्पल फॉर हेट्रोजीनस कैटालिसिस। क्लियर। अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म के बारे में, क्योंकि हमसे इसमें मैकेनिज्म भी पूछी गई है। तो मैकेनिज्म हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट हम मैकेनिज्म में लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं वो क्या होंगे, सबसे पहले एब्जॉर्ब होंगे कैटालिस्ट की सरफेस पर। तो हम क्या लिख सकते हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स फर्स्ट क्या होते हैं, एड्सॉर्ब होते हैं, एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट की सरफेस पे क्या होंगे, पहले एड्सॉर्ब होंगे, और जब उस कैटालिस्ट की सरफेस पे वो एड्सॉर्ब हो जाएंगे तो क्या होंगे, वो एक्टिवेट होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, आफ्टर एड्सॉर्प्शन
आफ्टर एड्सॉर्प्शन एड्सॉर्ब मॉलिक्यूल्स, इसके रिएक्टेंट के एड्सॉर्ब मॉलिक्यूल ऑफ reactant becomes activated on the catalyst। क्लियर? वो क्या होंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। क्या होगी? रिएक्शन होगी। अब हम इसमें क्या लिख सकते हैं? एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स react with each other on the surface of कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की सरफेस पे क्या होंगे? ये आपस में एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे और फिर लास्ट में क्या होगा? डिसऑर्प्शन हो जाएगा। डिसऑर्प्शन का मतलब क्या है? जो आपस में रिएक्शन होने के बाद अब कैटलिस्ट की सरफेस से क्या होगा? मॉलिक्यूल हटने लगेगा, तो वो होगी डिसऑर्प्शन। उसमें हम क्या लिख सकते हैं? आफ्टर रिएक्शन क्या होगा? डिसऑर्प्शन अकर्स। इसमें क्या होता है? सो प्रोडक्ट आर रिलीज्ड फ्रॉम द, क्या होगा? रिलीज्ड फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस। क्लियर? तो लास्ट में क्या होगा? डिसऑर्प्शन होगा और क्या हो जाता है? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये है ओवरऑल मैकेनिज्म फॉर हेट्रोजीनस कैटालिसिस। इस तरह से हम मेंस में इस आंसर को 10 मार्क्स के लिए लिख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।